कन्हैया को समझ में नहीं आ रहा। यह सुंदर कथा आती है। बोले महाराज, एक समय की बात है, एक राजा एक संत के पास में गया और संत के पास जाकर संत महात्मा से राजा प्रश्न करता है कि भगवान कितने हैं। पहला प्रश्न राजा करता है, भगवान कितने हैं। फिर दूसरा प्रश्न करता है कि भगवान करते क्या है। तीसरा प्रश्न करता है, भगवान मिलते कैसे हैं। यह 3 प्रकार के प्रश्न राजा संत से कहता है महाराज। और जैसे संत महात्मा से प्रश्न कहता है, संत महात्मा राजा से कहते हैं, राजन यह प्रश्न को उत्तर आपको अभी दूं कि कल सुनना है कि परसों सुनना है। राजा बोलता है, आज से ठीक 1 महीने के बाद पूरी सभा के सामने आपको यह प्रश्न का उत्तर देना होगा महाराज। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको यह प्रश्न का उत्तर आता है। अच्छा, बोले क्यों? बोले मेरे विश्वास है। बोले कई बार यही प्रश्न, भगवान कितने हैं, करते क्या है और मिलेंगे कैसे, ये कई संत महात्माओं से प्रश्न किया, कोई ने इसका उत्तर नहीं दे पाया महाराज। आप भी सोच लो, विचार कर लो और उत्तर 1 महीने बाद देना है। संत महात्मा बोलते हैं, ठीक है राजा, जब आप बोलो, मैं तो आपकी प्रजा का एक अंश हूं। जब राजा कहेगा मैं उस प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम रहूंगा तो दे दूंगा। ऐसे करते करते संत से प्रश्न किया। राजा ने अपने राज्य में जाकर राजपाट प्रारंभ कर दिया महाराज। और जैसे राजपाट प्रारंभ किया, राजा का एक महीना जो था, 1 महीने का जो समय था, वह पास आने लगा, नजदीक आने लगा। संत महात्मा नगर में विचरण करते हैं और संत महात्मा विचरण करते करते इस गांव से उस गांव जा रहे थे। इस गांव से उस गांव जब जाने लगे संत महात्मा, तो संत महात्मा ने एक किसान को देखा और किसान के पास जाकर किसान से प्रश्न करते हैं, क्या किसान आपको संत बनना है? बोले कौन नहीं चाहता भगवान संत बनने के विषय में। अगर संत बनना पड़ जाए तो ये खेती के बारे में मुझे करने आवश्यकता ही नहीं है महाराज। खूब आनंद है संत का जीवन। बोले अच्छा, संत का जीवन आनंदमय है? बोले हाँ भगवान। आज सुंदर रूप से किसान ने संत से कहा, संत का जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। चक खाते हैं, चक पीते हैं, चक रहते हैं, चकाचक भगवान का नाम लेते हैं महाराज। बोले भगवान, क्या आप एक कार्य कर सकते हो, कुछ दिन के लिए आप संत बन सकते हो? बोले महाराज, अगर बनने का मौका मिले ना, कुछ दिन के लिए क्या, जीवन भर के लिए मैं संत बन सकता हूँ, अभी बन सकता हूँ। लेकिन बोले मैं खेती बाड़ी कौन करेगा, खेती बाड़ी का ध्यान कौन रखेगा? बोले कार्य करो, मैं संत बन जाता हूँ, आप संत बन जाओ और मैं किसान बन जाता हूँ। संत महात्मा ने किसान से कहा। बोले अच्छा, क्या किसान करके जीवन यापन आपका कर लोगे? आपको खेती करना आती है? बोले नहीं आती। बोले फिर? बोले कुछ नहीं, कल मुझे बहुत बड़े राजा के घर जाना था, लेकिन मेरा विचार नहीं हो रहा राजा के घर जाने का। मैं चाहता हूं कि वहां आप संत बनकर मेरे साथ चलो। संत को याद आया, किसान को याद आया, उस राजा के महल में जाऊंगा तो राजा के महल में संत बनकर जाऊंगा तो राजा बहुत सारे काजू किस्म बादाम खिलाएगा और चक्र सेवा करेगा महाराज। जैसी स्वभाव किसान का संत का किसान ने ले लिया महाराज। दोनों के कपड़े वेश बदल लिए, एक दूसरे के वेश को चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया। और आज किसान संत बनकर, संत किसान बन के राजा के महल में प्रवेश किया। राजा ने उसको किसान रूपी संत को राजगद्दी पे बैठाया महाराज। और संत रूपी किसान को एक तरफ खड़े कर दिया गया,
एक तरफ खड़े कर दिया गया और वहां राजा ने भर सभा में प्रश्न किया। भरी सभा प्रश्न करने लगा कि भगवान कितने हैं। तो किसान रूपी संत जो थे, संत रूपी किसान जो बने थे, उन्होंने आए किसान रूपी संत के कान में कह दिया, आप कुछ मत कहना, बस मेरे तरफ हाथ दिखा देना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बोले भगवान कितने हैं, कैसे मिलेंगे और कहते क्या है भगवान, इसकी जानकारी पूछेगा, बस कह देना मैं दे दूंगा, मेरा ये उत्तर किसान दे देगा, मेरा सेवक दे देगा, ऐसा कह देना महाराज। आगे जाकर सुंदर राजा ने प्रश्न किया, भगवान कितने हैं, मिलते कैसे हैं और कहते क्या है, इसकी जानकारी मुझे भरी सभा में आप संत महात्मा बताइए। अब किसान रूपी संत ने कहा कि भगवान इसकी जानकारी मैं क्या बताऊं, ये मेरा सेवक है ना किसान, यही बता देगा। अच्छा, क्यों आपको जानकारी नहीं है क्या? बोले मुझे भी जानकारी, मेरे सेवक को भी जानकारी है, सेवक से पूछ लो। आपने कहा ना कि मैंने कई लोगों से प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे पाया, तो मेरा सेवक सक्षम है उत्तर देने के लिए। प्रश्न किया कि भगवान कितने हैं। बोले पहले प्रश्न का उत्तर क्या, आपके पास हीरे मोती है, हीरे है कि मोती है? बोले हीरे भी है मोती भी है। बोले काम करो, एक मुट्ठी हीरे लाओ और एक बड़ी सारी बारात लाओ। बोले अच्छा महाराज, बारात और हीरे लाओ? बोले लाओ तो सही राजन। आज राजा ने हीरे लाया। संत किसान रूपी संत ने कहा, महाराज जो ये किसान कहेगा ना वही कार्य करना, उसके आगे कुछ मत करना। बोले महाराज, किसान ने कहा, महाराज ये जो आपके सामने परात रखी है ना, इसमें हीरे कितने, ये गिनती करो। राजा गिनने लगे, हीरा 1, हीरा 2, हीरा 3। बोले महाराज सब गलत है, पढ़े लिखे नहीं हो गए राजा? बोले महाराज क्यों? बोले वापस से गिनती करो। बोले हीरा 1, हीरा 2, हीरा 3, हीरा 4। अरे बोले मूर्खानंदगिरी, हीरा तो एक ही है महाराज, 1, 2, 3, 4 तो हमने संज्ञा लगाई है, हीरा तो एक ही है। वैसे ठाकुर जी संसार में एक ही है, कोई इसे श्याम नाम से जानता है, कोई कृष्ण नाम से जानता है, कोई गोविंद नाम से जानता है और कन्हैया नाम से जानता है। महाराज हीरा तो संसार में एक ही है। राजा को उत्तर मिला। बोले भगवान का एक है? बोले गिन लो संख्या वापस से। फिर राजा गिना, हीरा 1, हीरा 2, हीरा 3, हीरा 4। पूरी प्रजा कहने लगी, महाराज आप झूठ बोल रहे, आपको पढ़ाई कर लिखाई करना नहीं आता, हीरा तो एक ही है। सही प्रजा बड़े आनंदित हुई। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न किया किसान रूपी संत से कि महाराज भगवान मिलते कैसे हैं, भगवान को ढूंढा कैसे जाता है, भगवान को पाया कैसे जाता है? बोले क्या राजन, आप हम जब से आए तब से आपने हमारा आदर सत्कार किया क्या? भूखे पेट भजन भी नहीं होता महाराज। जलपान कराओ, दूधपान कराओ, बाल भोग कराओ, राजभोग नहीं करवाते, कोई बात नहीं। राजा ने सैनिक को आदेश दिया, जाओ एक दूध का बड़ा सारा कटोरा भर कर लाओ, उसमें काजू किशमिश मिलाकर लेके आओ, खीर बना के लाओ। अब महाराज भगवान के सामने कटोरा भर कर किसान के सामने खीर लेके गए। किसान हाथ में लिया खीर को, उसमें हाथ घुमाने लगा। बोले महाराज खीर पी लीजिए ना, दूध पी लीजिए ना। बोले नहीं। बोले क्यों, आप क्या कर रहे हो, इसमें हाथ पे जादू टोना कर रहे हो क्या? बोले नहीं। बोले भी क्या कर रहे हो? बोले इसमें घी को ढूंढ रहा हूं। बोले भगवान घी को ढूंढ रहे हो? घी को ढूंढने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ता है, दूध को गर्म करना पड़ता है,
गर्म को ठंडा करना पड़ता है, दही जमाना पड़ा है, दही का मक्खन और मक्खन का अधिक घी बनता है महाराज। बोले जैसे उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है ना, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें मन से भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तभी भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं महाराज। बोले महाराज इस दूध में ही दही है, दही में ही घी है, घी में ही आनंद है, लेकिन मेरी दिखता ऐसे नहीं है। सुंदर रूप से दूसरे प्रश्नोत्तर किसान ने दे दिया महाराज। अब करे तो करे क्या। राजा ने तीसरा प्रश्न किया कि भगवान कहते क्या है। देखो ना तैयार हो गए, क्या हो गया, तैयार हो गए तो बोले भगवान कहते क्या है। बोले भगवान एक बात बताओ राजा, दो प्रश्न को उत्तर आपने दिया है कि मैंने दिया हूं। बोले राजा मैं तो किसान हूं, आप राजा हो, लेकिन उत्तर किसने दिया है। बोले किसान ने दिया है। तो उच्च सिंहासन में बैठने का अधिकारी कौन है। जो 50% के ऊपर परसेंटेज डालेंगे, 90% के आसपास पहुंच जाएंगे, वही उच्च सिंहासन में बैठने का अधिकारी है। बोले महाराज उच्च सिंहासन पर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रश्न कर रहा हूं, आप सही सही उसका उत्तर दे रहे हो और प्रजा से खुश है। अच्छा महाराज तो आप मुझे नीचे क्यों खड़े रखा है चरणों के पास में, मुझे मेरे लिए उच्च सिंहासन लाओ। राजा उठे अपने सिंहासन से, किसान को लाया और लाकर गद्दी पे बैठा दिया महाराज, अपने सिंहासन में बैठा दिया। बोले आपका तीसरा प्रश्न क्या है पूछो। बोले तीसरा प्रश्न भगवान कहते क्या है। बोले भगवान यही कहते हैं, रंग को राजा, राजा को रंग और फकीर को राजा बनाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे साथ भगवान आनंद से जीवन देते हैं। अच्छा कर्म करते तो आनंद मिलता है, गलत कार्य करते दुख की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस कर्म तस सफल चाहा। कभी जीवन में अपने आप को बड़ा मत समझो। ठीक है भाई, मोटी सेठानी है तो है, लेकिन मोटी मानो, सेठानी मत मानो। सेठानी एक है जिसका भी कुछ समय का दर्शन होना मानो। बोले महाराज सुंदर रूप से आज तैयार है। बोले सुंदर रूप से आज राजा ने किसान को भी संत से प्रश्न किया, तीनों उत्तर संतुष्ट हो गया और जीवन में भगवान का आनंद स्मरण कर भगवान का जप करने लगा। आइए हम भी हरि संकीर्तन का सहारा लेते हैं। बाकी बिहलाल की जय। बोलना इधर से आएंगे, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा।
करे क्या महाराज। अरे तो करे क्या। सबको आनंदित रख रहा है। हमारे जुगल भाई की मित्र मंडली आई हुई है, तो वे महाराज जी का स्वागत करेंगे। जुगल भाई आ जाओ, आ जाओ। जुगल भाई का सहपाठी है। ये जो मंडली, इनका नाम क्या महाराज? मंडली का मतलब बाल गोपाल मंडली है। बाल गोपाल चोर प्राचार्य मंडली है। बाल गोपाल मंडली। चोर प्राचार्य